एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 का 6 चैप्टर जैन धर्म और बुद्ध धर्म से रिलेटेड। और इसमें से मैं जो भी एमसीक्यू आज डिस्कस करने जा रही हूँ वो अब तक के 2011 में से लेकर 2019 तक जो एग्ज़ाम में आए हैं वही एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यू में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बुद्ध धर्म के त्रिना में से नहीं है। 2018 दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है संघ, सेकंड ऑप्शन है बुद्ध, थर्ड ऑप्शन है धाम और फोर्थ है अहिंसा। बुद्ध ने जो भी बात कही है, संघ जो थी वो सभा थी जहाँ पर बैठकर वो डिस्कस किया करते थे, और इसमें उसने किसके बारे में नहीं नेगेटिव पूछा है। जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे तब ये प्लीज़ ध्यान से देखना कि स्टेटमेंट में नेगेटिव पूछा गया है तो उसे अंडरलाइन आप पहले कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो अहिंसा। अहिंसा के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है, तो ये इसका जो कि है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, जैन और बुद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आरंभिक व्यवहार बने होते थे। व्यवहार वो हैं जहाँ पर वो रहा करते थे। 2015 दिसंबर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है लकड़ी के बने थे, सेकंड है ईंट से बने थे, थर्ड है मिट्टी के बने थे, या फोर्थ है पत्थर के बने हैं। तो आरंभिक जो बने थे वो लकड़ी के बने थे, बाद में वो पत्थरों को काटकर गुफाएं जो कि बनाई गई उसे भी व्यवहार कहा गया, जहाँ पर वो रहते थे, अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, बुद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या है। 2015 फरवरी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है वह लोग जिन्होंने निर्वाह प्राप्त किया, सेकंड चीन बौद्ध तीर्थयात्री, थर्ड है बौद्ध विधान और फोर्थ है बौद्ध की प्रतिमा। तो इसका जो राइट आंसर है वह लोग जिन्होंने निर्वाह प्राप्त किया। बौद्ध धर्म के बोधिसत्व का मतलब है जिन्होंने निर्वाह प्राप्त किया, तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता बुद्ध और जैन दोनों के धर्मों में एक ही है। 2014 फरवरी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों में से दोनों धर्मों का एक ही विशेषता पाई गई है। फर्स्ट है केवल वही सच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। सेकंड ऑप्शन है इन दोनों धामों का मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त करना था। थर्ड था मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता है। और फोर्थ है अधिक पाने की निरंतरता इच्छा के माध्यम मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। इसमें हमने ना तो ये वाली ऑप्शन पढ़ी है कि व्यापारियों का कोई समर्थन मिला, और ना ही ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। अब दो ऑप्शनों में डाउट है, फर्स्ट और थर्ड में। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर को त्याग करते हैं। इसके बारे में सिर्फ बुद्ध के जैन धर्म में ही ये चीज़ कही गई है, बुद्ध धर्म में नहीं कही गई है। तो दोनों, अगर दोनों को देखा जाए जैन धर्म और बुद्ध धर्म में से एक विशेषता दोनों में समान क्या थी, तो वो यही थी कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको घर को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने ये आप तभी ये एमसीक्यू अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आप इसके बारे में एनसीईआरटी की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 6 क्लास की, उसमें से मैंने 6 चैप्टर को पूरा डिस्कस किया है, और उसी में से ये क्वेश्चन आए हैं जो हर साल आते ही आते हैं। 1-2 क्वेश्चन हर साल इसमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा के निम्न में से क्या बताया गया है। यानी कि बुद्ध ने जो बातें कही हैं लालसाओं और इच्छाओं के बारे में, उसका क्या अर्थ है। 2013 जुलाई में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है प्यास, सेकंड है तृष्णा, थर्ड है तृष्णा और फोर्थ है तीव्र इच्छा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड। वहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज़ स्टेटमेंट में ये लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन के बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, जैनवाद के प्रमुख समर्थन निम्न में से वर्ग में से कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन था ब्राह्मण, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य, फोर्थ है शूद्र। 2012 मई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट जो आंसर है वो है वैश्य। नेक्स्ट है सेवंथ,
निम्न में से किनका विश्वास था कि केवल जो अपने घर को छोड़ते हैं वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 2000 ये भी 12 मई में, जाने कि देखो एक ही एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से लिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। कई बार एक ही चैप्टर में से 4-4 क्वेश्चन जो कि एज इट इज़ सीटेट के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है महावीर अव पार्श्वनाथ, सेकंड है महावीर अव बुद्ध, थर्ड है वैदिक मनोशी और फोर्थ है बुद्ध अव मकाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महावीर और बुद्ध। इनके बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये तीनों ऑप्शन जो कि है गलत है। बुद्ध और महावीर ये सोचते थे कि अपने घर को छोड़ते ही आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की डैश के रात को निधन हो गया, यानी कि डैश की रात को उनकी मृत्यु हो गई। फर्स्ट वो कौन सी रात थी? पूर्ण अंधकार, सेकंड है आधा चांद था, थर्ड पूर्णिमा थी और फोर्थ है नवचंद्र। तो इसका राइट आंसर है पूर्णिमा थी, कि जब उनकी मृत्यु हुई उस रात। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, स्थायी बस्तियां या बौद्ध भिक्षु और जैन द्वारों बनाए गए मठों को डैश के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट संघ, बी ऑप्शन है सेकंड है विहार, थर्ड विस्तरास और फोर्थ है आश्रम। आश्रम की बात नहीं कही गई, ये भी ऑप्शन नहीं आई। अब बचे संघ और विहार के बारे में हमने पढ़ा। तो संघ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संघ का अर्थ था सभा, जहाँ पर वो डिस्कशन किया करते थे। बट यहाँ पर क्या बात हुई है, वो जन बुद्ध भिक्षु और जनों द्वारा डैश मठ बनाए गए, जहाँ डैश के रूप में वो स्थायी बस्तियाँ थी जहाँ वो रहते थे, तो उन्हें विहार कहा जाता था। तो ये इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट लबूनी, सेकंड ऑप्शन है बोध गया, थर्ड है सारनाथ और फोर्थ है कौशाम्बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लबूनी। लबूनी में उनका जो कि है जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, जरस्थुर एक ईरानी पैगंबर था, उनकी शाखाओं के संदर्भ में कौन सा सही है? सही पूछा है, कौन सा सही है? जरस्थुर की फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जरस्थुर की शिक्षा का संकलन जन वेदन नामक एक ग्रंथ में मिलता है, ये बिल्कुल राइट है। सेकंड है जरस्थुर की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या पूछा, सही चुनो। तो आप देखें ए ऑप्शन में दिया गया है 1, बी में दिया गया है 2, सी में दिया गया है 1 और 2 और डी में दिया गया है कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, ये दोनों ऑप्शनें सही हैं, तो इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? ए ऑप्शन संस्कृति, बी प्रकृति, सी हिंदी और डी। तो इसका राइट जो आंसर है वो है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति आम जनता लोगों को उस टाइम भाषा समझ में आती थी, तो इसलिए बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्रकृति भाषा में दी। 13 क्वेश्चन है, पानी ने किस भाषा की व्याकरण लिखी? यानी कि किस भाषा में व्याकरण लिखी? ए ऑप्शन संस्कृति, बी प्रकृति, सी पाली और डी है हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संस्कृति। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, सही चुनो। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्ध छोटे गण लक्ष्मी से संबंधित थे, सेकंड है उन्होंने व्यवहार बोध गया में अपना निर्वाह प्राप्त किया, यानी कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में एक बोध गया। तो वहाँ पर स्टेटमेंट एज इट इज़ वहाँ पर लिखी हुई है कि बिहार में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो छोटे गण लक्ष्मी से संबंधित थे। ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आगे पूछा है। सही चुनो उन्होंने पूछा कि कौन सा सही है। ए 1, बी ऑप्शन में दिया गया है 2, सी में 1 और 2, डी में दिया गया है ना ही 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट है, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, यहाँ पर भी उन्होंने ये पूछा है कि सही चुनो उपनिषद विचारकों के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, ये सोचते थे कि जहाँ पर कुछ स्थायी हो जो मरने के बाद भी रहता है, यानी कि मरने के बाद भी कुछ रह जाता है। सेकंड, वो सोचते थे कि वह मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म सत्य एक ही है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है
1 सही है, बी में दिया गया है सेकंड, सी में दिया गया है 1 और 2 दोनों सही हैं और डी में दिया गया है कोई। तो इसका राइट आंसर है ये दोनों ही सही हैं, तो इसका सी आंसर जो बनता है। नेक्स्ट है 16, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्ध ने कहाँ पर उपदेश दिया? ए बोधगया, बी सारनाथ, सी लबूनी और डी वैभवशाली। वैभवशाली के बारे में कोई बात नहीं हुई, लबूनी में उनका जन्म हुआ, सारनाथ में उनका फर्स्ट जो किया उपदेश उन्होंने दिया। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतवाद की कितनी शाखाओं का विकास किया उन्होंने? फर्स्ट 6, सेकंड है 3, थर्ड का है 4 और फोर्थ का है 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 शाखाओं का इन्होंने विकास किया। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? ए राहुल, बी सिद्धार्थ, थर्ड अनंत, फोर्थ महावीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिद्धार्थ। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपनिषद विचारक स्त्री कौन थी? ऑप्शन ए गार्गी, बी मंत्री, सी गौतमी और डी थी लोपामुद्रा। तो ये वाली तो नहीं है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब रह गई 3। तो यहाँ पर इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है वो है गार्गी। गार्गी जो कि उपनिषद में एक स्त्री मानी गई थी। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी गई है एक, उसमें लिखा गया है, सरसों के दाने मुझे लाकर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवन दे दूंगा। ये कथन बुद्ध ने किसको कहे? ए ऑप्शन प्रजाति गौतमी को, बी ऑप्शन किस्सा गौतमी नामक स्त्री को, सी है तृष्णा और डी है कोई भी नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है किस्सा गौतमी नामक है स्त्री को ये कहे गए हैं, क्योंकि उसमें उसने बताया था, एक स्टोरी क्रिएट की गई थी जिसमें ये पूरी स्टेटमेंट दी गई है। उसका बेटा की डेथ हो जाती है और फिर वो कोई पर्सन उसे महात्मा बुद्ध के पास लेकर जाता है। तो बुद्ध ने कहा था कि तुम सरसों के मुझे दाने ला कर दो और मैं तुम्हारे बच्चे को जीवन दान दे दूंगा। तब वो उसने कहा था कि ये दाने तुम उस घर से लेकर आना जहाँ पर किसी की मृत्यु न हो। तब जब वो जिस घर में गई तब उसने देखा कि हर एक घर में किसी न किसी की डेथ हुई है। तो वो उसे ये समझाना चाहते थे कि एक बार मृत्यु होने के बाद कोई भी पर्सन जीवित नहीं हो सकता। तो इस तरह से एक कहानी क्रिएट की गई थी। आपको इसकी पूरी डिटेल अगर आप NCERT चैप्टर 6 को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। सेम एज इट इज़ स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट कर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो कि राइट हुए। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।